क्या बताऊं रितेश भाई, क्या ही बिजनेस अच्छा चलेगा। मैंने सोचा था नया बिजनेस डालूंगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसके लिए शुरू में ही मैंने अच्छे खासे अमाउंट का लोन उठा लिया। अब देखो बिजनेस तो ठीक से चल नहीं रहा है, कुछ भी प्रॉफिट अच्छा हो नहीं रहा है। ऊपर से ये बैंक वाले बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो ये बस बिजनेस अब मैं बंद कर दूं और कहीं दूर भाग जाऊं। दोस्तों, आप भी ऐसी परेशानी में फंस सकते हैं अगर आप भी बिजनेस शुरू करने से पहले प्लानिंग नहीं करते हैं, सीधा बैंक जाते हैं और कुछ भी अमाउंट का लोन उठा लेते हैं। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके अगर आप लोन लेकर के बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने अमाउंट का लोन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप एक नई हार्डवेयर की दुकान खोल रहे हैं तो आपको कितने अमाउंट का लोन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक हार्डवेयर दुकान खोलने के लिए आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, मिनिमम जो होता है वो आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक बेसिक दुकान खोल रहे हैं जिसमें कि आपके पास ज़रूरत की सभी सामानें हैं और आपके पास कस्टमर आए और लौट करके खाली हाथ ना जाए, तो कम से कम आपको 6 से 7 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। उससे ऊपर आप जाते हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 लाख रुपए आपको लगाना पड़ जाएगा। उससे भी ऊपर आप जाते हैं तो आप 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक कंप्लीट बहुत ही अच्छा शॉप आप खोल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक मिड रेंज का शॉप जिसमें कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 10 लाख रुपए जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये फर्नीचर वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। फर्नीचर का जो कॉस्ट है, आपका शॉप का जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और भी जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो सब अलग है। 10 लाख रुपए जो है वो केवल मटेरियल स्टॉक करने का मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 10 लाख रुपए का मटेरियल स्टॉक करना चाहते हैं तो आपको कितना लोन लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको 2 गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं जिसे आपको अपने लाइफ टाइम तक यूज करना है। सबसे पहला रूल ये है कि कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 100% अमाउंट कभी भी आप लोन में ना लें। अगर आपका 10 इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है तो आपको 10 लाख पूरा का पूरा लोन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको केवल 30 से 40% का ही लोन कराना है। बाकी आपको दोस्तों अपना कैपिटल यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप रुक जाएं। आप 1 साल रुकें, 2 साल रुकना पड़ रहा है तो 2 साल रुकें। लेकिन आपको दोस्तों 60 से 70% कैपिटल आपका खुद का होना चाहिए। उतना कैपिटल आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचिए। जब आपके पास 60 से 70% कैपिटल बन जाता है, आप जा करके 30 से 40% और जो है वो आप लोन करवा सकते हैं। तो पहला गोल्डन रूल, आपको कभी भी 100% लोन नहीं करवाना है, आपको केवल 30 से 40% ही लोन करवाना है। दूसरा गोल्डन रूल, जो भी आपको लोन अमाउंट मिलता है उसको आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके बारे में है। जो भी अमाउंट आपको मिलेगा दोस्तों, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं उस पैसे से जिसका कि बहुत हाई रोटेशन है, बहुत जल्दी जल्दी बिकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को कभी ना खरीदें जो आप खरीदते हो और उसे बेचने में आपको 3-4 महीने या कभी कभी प्रोडक्ट सालों तक पड़ा रह जाता है आपके गोडाउन में। वैसे प्रोडक्ट्स पर आपको आपका जो लोन का पैसा है वो नहीं लगाना है। लोन का पैसा कहाँ लगाना है, वैसे प्रोडक्ट्स पर जो जल्दी जल्दी बिकता है। हार्डवेयर शॉप अगर आप खोल रहे हैं तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है प्रोडक्ट का। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत कम बिकता है, धीरे धीरे बिकता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है जो डेली बेसिस पर काफ़ी अच्छा बिकता है। तो लोन का पैसा आपको वहाँ लगाना है जो आपका बहुत जल्दी बिकता है और जिसमें आपको मार्जिन भी थोड़ा सा अच्छा मिलता है। आपके पास जो अपना कैपिटल है दोस्तों, उसे आपको इस्तेमाल करना है वैसे प्रोडक्ट्स खरीदने में जो स्लो बिकता है। वैसे प्रोडक्ट्स में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। वैसे अगर आप 6-7 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं या आप मीडियम 10 लाख रुपए तक का बजट लेकर के चल रहे हैं तो ये तो कभी भी सुझाव नहीं रहेगा वैसे प्रोडक्ट्स को रखने के लिए कि जो बहुत स्लो बिकता है। 10 लाख रुपए में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एकदम डेली बेसिस पर खूब बिकता है, आप केवल उन्हीं को रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेंट बेच रहे हैं, अगर आप पेंट रखते हैं अपने दुकान पर, तो पेंट में बहुत सारा कैटेगरी है, बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट है इसका भी। सारे प्रोडक्ट्स, पेंट का सभी प्रोडक्ट्स एक जैसा नहीं बिकता है। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत फास्ट बिकता है, कुछ प्रोडक्ट्स सालों पड़े रह जाएंगे आपके गोडाउन में। तो आपका अपना पैसा जो है वो आपको लगाना है वैसे प्रोडक्ट्स पर जो स्लो बिकता है। लेकिन लोन का पैसा आपको कभी भी वैसे प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाना है जो स्लो बिकता है। केवल फास्ट रनिंग आइटम पर ही आप अपना लोन का पैसा इस्तेमाल करें। अगर आप ये 2 गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रह करके और आप अपने लोन को बहुत अच्छे से रीपे कर पाएंगे और आपका बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आपको किस टाइप का लोन लेना चाहिए। इसके लिए जो सबसे बेटर ऑप्शन है, आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएं और वहां जा करके आप बताएं
कि आपको लोन का रिक्वायरमेंट है। बैंक में जो भी मैनेजर है वो आपके बिजनेस को समझने के बाद आपको बताएगा कि इस टाइप का लोन होता है, आपको गवर्नमेंट स्कीम में ये मिलेगा, इतने का इंटरेस्ट पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल दिया जाएगा। अगर मैं ये सभी जानकारी इस वीडियो में देता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप अपने बैंक में जाएं। वहां पर जाने के बाद आपका सिविल चेक करके वो कंप्लीट डिटेल्स आपको दे देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि किन चीज़ों को, किन गलतियों को आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, कभी भी आपको प्राइवेट बैंक से, एनबीएफसी से, इन जगहों से जाकर के आपको लोन नहीं करवाना है। आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है सरकारी बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, वहाँ पर जाकर के आपको लोन करवाना है। और आप प्रीफर करें कि जो आपका सबसे नज़दीकी बैंक है वहाँ पर आप जाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी सर्विस में आने जाने में आपको परेशानी ना फेस करना पड़े। दूसरी चीज़, जो भी पैसा आपको लोन से मिलेगा उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से प्रॉफिट आएगा, तो उस प्रॉफिट को कभी भी अपने लग्जरियस लाइफ जीने के लिए खर्च नहीं करना है। उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है दोबारा अपने बिजनेस में। आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ सालों में आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल जमा हो जाएगा, और जब आपके पास अच्छा खासा कैपिटल जमा हो जाएगा तो आपको कम लोन लेने का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, एक सही लोन स्ट्रैटेजी आपको 1 साल में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकता है, लेकिन अगर आपने गलत स्ट्रैटेजी ले लिया तो आपको कुछ महीने में ही ये बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आप अपना स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से प्लान करें, और अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके भी जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस साइज का शॉप खोलना चाह रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उसके ऊपर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।